सरदार पटेल ITI कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन के क्लास में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इंडक्शन मोटर क्या होता है? इंडक्शन मोटर वह युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन या मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तन करने का यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा भारी से भारी कार्य को किया जाता है। जैसे में आटा चक्की में मोटर का प्रयोग होना, चावल राइसिंग के लिए, विभिन्न प्रकार के मशीनरी कार्यों के लिए फैक्ट्रियों में। तो इस तरह से इंडक्शन मोटर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आज के चैप्टर में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करते हैं। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का आंतरिक संरचना है या संरचना बोल सकते हैं, जो कि पूरा अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो है फैराडे के इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करता है। फैराडे का इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सिद्धांत क्या कहता है? यह कहता है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को घुमाते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है या EMF उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा या तो मैग्नेटिक फील्ड घूमता है या फिर ये शॉर्ट सर्किट कंडक्टर घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि यह जब फ्लक्स को काटता है तो इसके अंदर EMF जनरेट होता है और वह EMF जनरेट होता है तो शॉर्ट सर्किट कंडक्टर में करंट पैदा होता है, जिसके कारण से यह घूमने का कार्य करता है। तो देखिए, इस इंडक्शन मोटर के पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं। ये बॉडी है, इस बॉडी को हम योक भी बोलते हैं। बॉडी का दूसरा नाम योक है। ये कास्ट आयरन का बना होता है। बॉडी कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बाद इस बॉडी के उठाकर यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरण करने के लिए यहाँ पर आई बोल्ट होल या होल नहीं, हुक होता है। आई बोल्ट हुक का प्रयोग करते हैं। इसमें एक होल होता है जिसमें हम हुक को फंसाकर या इस मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके बाद देखिए, यह बाहरी पार्ट हो गया। अब उसके बाद आंतरिक संरचना में यह बाइंडिंग किया गया है, वो चीज़ दिखाया गया है, इंटरनल दिखाया गया है। यह बाइंडिंग कहाँ पर होता है? यह बाइंडिंग स्टेटर में होता है। ये स्टेटर सिलिकॉन स्टील, यह स्टेटर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो कि पतली पतली पत्ती या लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मोटाई 0.35 to 0.5 mm एक पत्ती की मोटाई होती है, जिसको हम एक निश्चित आकार देकर स्टेटर बनाते हैं। उसके बीच में होल गैप छोड़ा जाता है, उस गैप में हम बाइंडिंग करते हैं। यह बाइंडिंग कॉपर का वायर होता है। बाइंडिंग वायर कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों का बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मोटर होता है, इस मोटर में हम कॉपर का प्रयोग करते हैं। यह कॉपर के ऊपर खोल लगा होता है, आवरण युक्त कॉपर का वायर होता है। इसके बाद देखिए, यह टर्मिनल बॉक्स है। टर्मिनल बॉक्स यानी कि जो इसमें बाइंडिंग होती है। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो इसमें 3 फेज बनाया जाता है। 3 RYB इस फेज का नाम दिया जाता है, जिसमें से यह जो बाइंडिंग निकलता है, इस बाइंडिंग में 6 टर्मिनल होते हैं। ये 6 टर्मिनल को RYB और इस तरीके से बाहर निकाल के छोड़ा जाता है। इसके बाद 6 जो वायर होते हैं, यह वायर सीधे स्टार्टर में कनेक्शन ले जाकर दे दिया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए अलग अलग HP पर अलग अलग स्टार्टर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर RYB 3 टर्मिनल को अंदरूनी जो बाइंडिंग है उससे बाहर कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। यह स्टेटर है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर देखिए, यह रोटर है।
ये रोटर का भाग है। इस रोटर के भाग को भी सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड करके बनाया जाता है और यह शॉर्ट सर्किट कंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो रोटर है वह पिंजरा प्रारूपी स्क्वायरल केज रोटर है। स्क्वायरल केज रोटर इस तरीके से बना होता है और इसमें तिरछा तिरछा स्लॉट कटे होते हैं। तिरछा स्लॉट कटने का भी एक रीजन होता है जिसके वजह से तिरछा इसको काटा जाता है। इस तरीके से इसमें रोटर लगा होता है। यह रोटर में कोई बाइंडिंग नहीं होती है। ये जो स्लॉट यहाँ पर लगे हैं ये इसको एक ये रिंग होता है, इस रिंग के साथ एक दूसरे के साथ टोटली कनेक्ट कर दिया जाता है, एक दूसरे पर वेल्ड कर दिया जाता है, जिससे यह शॉर्ट सर्किट कंडक्टर होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शाफ्ट है। उसके बाद इस शाफ्ट में थोड़ा सा जगह बना के ये की शाफ्ट की का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर दूसरा पुली को जब चढ़ाया जाता है तो उसके बीच में जर्किंग न हो, जिसके वजह के लिए की का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा इस मोटर के पीछे भाग में आइए। यहाँ पर देखिए लिखा है इनर बियरिंग कपलिंग। यह जब हम मोटर का पिछला भाग खोलेंगे तो यहाँ पर फैन लगा होता है। फैन के बाद फैन का कवर है। इस फैन के कवर के बाद यहाँ पर बियरिंग लगा हुआ है। बाल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इस बाल बियरिंग को सपोर्ट देने के लिए, मोटर्स के सपोर्ट देने के लिए कि सही ढंग से अपने जगह पर बैठ जाए, उसके लिए इनर बियरिंग कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इन सभी को एक साथ लगा दिया जाता है। उसके बाद आगे से भी वही प्रक्रिया रहती है। यहाँ पर इनर बियरिंग कपलिंग ये है और ये बियरिंग है बाल बियरिंग, और ये फ्रंट इंड कवर है, सामने का कवर है। और यहाँ पर देखिए अदर बियरिंग कपलिंग, ये बियरिंग का बाहरी भाग है। उसके बाद ये पुली है। तो इस पुली को बैठाने के लिए यहाँ पर शाफ्ट पे की लगा होता है और उसके साथ साथ ये जो आउटर अदर बियरिंग कपलिंग है वह बाहरी बियरिंग के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। और इन सबको एक साथ ज्वाइंट करके यहाँ पर देखिए बोल्ट लगा हुआ है। यह बोल्ट आर पार इसमें पूरे मोटर में आर पार लगा होता है और दोनों तरफ नट रहता है और उसको सही जगह पर बैठाकर कस दिया जाता है। अब हम इस मोटर की बात करते हैं कि यह मोटर चलता कैसे है या फिर रन कैसे करेगा, या फिर इस मोटर को घुमाया, इस मोटर की दिशा को बदलना हो तो क्या क्या प्रयोग करेंगे, कैसे होता है, इसके बारे में देखिए यह मोटर का बाहरी भाग है। यहाँ पर देखिए हम 3 फेज की वाइंडिंग कर दिए और यहाँ पर इसमें हम रोटर लगा दिए। ये स्टेटर वाइंडिंग है। यह रोटर है और ये यहाँ पर देखिए जब हम इसको RYB यह कनेक्शन देते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं, तो यह क्या करता है कि यह सप्लाई एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल R, यह R है, उसके बाद Y 120 अंश, यह बाइंडिंग तीनों एक दूसरे के साथ 120 अंश पे काम करते हैं। तो यहाँ पर एक वाइंडिंग इस तरीके से चलेगा, मान लीजिए यह Y है और तीसरा जो है वह इस तरीके से चलेगा, यह B हो गया। ये दूसरे के साथ 120 अंश के कोण पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब R का ऊपरी हिस्सा यहाँ पर है, मान लीजिए यह Y है या R है पॉजिटिव, तो बाकी दोनों यहाँ पर देखिए B का मैक्सिमम यहाँ पर है और Y का मैक्सिमम, इन दोनों का जो विपरीत है, ये एक दूसरे के साथ नीचे में चले आते हैं।
तो यह अगर इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ R, ये Y, ये B, अगर इस तरीके से रहेगा तो Y का ये Y डैश, ये B डैश, ये R डैश हो जाएगा। तो जब हम इसमें से सप्लाई देते हैं, R को सप्लाई देते हैं, तो यह चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है, जिसके वजह से इसके बीच में EMF उत्पन्न होता है और यह रोटेट करना शुरू कर देता है। अगर इस 3 फेज इंडक्शन मोटर की दिशा को परिवर्तन करना है तो R और Y के बीच को, इन दोनों के फेस को बदल देते हैं, R और Y परस्पर उल्टा कर दिया जाए, यह मोटर उल्टा चलने लगेगा।